हे गाइस एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मतलब छोटे में शुरू से शुरू करूं तो मेरी फैमिली में हम 4 लोग थे। मैं, मेरी बहन, पापा, मम्मी। फिर मेरी बहन की शादी हो गई। तो अब मेरी बहन की शादी के बाद अब हमारे घर में 5.5 लोग रहते हैं। पहले जो 4 हम थे, अब जीजू और मेरी बहन को छोटा सा बेबी है अदित, इसलिए 5.5। तो अब मेरे जीजू जो है वो बैंक में काम करते हैं। अब बैंक में कैसा है, कई लोगों के साथ आना जाना, मिलना उठना बैठना होता रहता था। तो जीजू के मैनेजर पहले किसी वजह से, मतलब किसके कांटेक्ट में आए बोल नहीं सकते, क्योंकि कोविड में किसके कांटेक्ट में आए बोल नहीं सकते। बट मेरे जीजू के मैनेजर जो है, जिस बैंक में वो काम करते हैं, उनमें जो ब्रांच मैनेजर है वो पहले पॉजिटिव हुए और जीजू का उनके साथ ही आना जाना होता था। अब उनके साथ कांटेक्ट में या बैंक में कस्टमर के साथ या किसी के साथ। बट कल जीजू भी गए और वो मुम्बरा में ऐसे ही उन्होंने एक एंटीजन टेस्ट कराया और उसमें पॉजिटिव आया और वहीं उनको क्वारंटाइन कर लिया। अब वो वहाँ पे से छोड़ ही नहीं रहे उनको। मतलब हमने बोला ही था कि भिवंडी में टेस्ट करा लो, बट दोस्ती यारी में उन्होंने वहाँ पे टेस्ट करा लिया। अब मुम्बरा में ही टेस्ट करा लिया, जहाँ टेस्ट कराया वहीं पॉजिटिव भी आया। एंटीजन रिपोर्ट क्योंकि जल्दी आ जाती है, पॉजिटिव भी हो गए और वहीं पे धर दबोचा। तो मतलब उनको वहीं पे क्वारंटाइन कर लिया। तो मैं भी अभी जस्ट उठा हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे निकलना है मुम्बरा के लिए। वहाँ पे इधर के एक हॉस्पिटल के ट्रांसफ़र पेपर्स वगैरह ले जाके वहाँ मुम्बरा के क्वारंटाइन सेंटर में देना है। फिर वहाँ से उनको रिहा करके, मतलब या तो वहाँ से उनको निकाल के इधर ट्रांसफ़र करना है। एक हॉस्पिटल है, मतलब जहाँ पे हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, वहाँ का एम्बुलेंस है। तो मैं स्कूटी लूँगा, स्कूटी से वो एम्बुलेंस के पास तक जाऊँगा, वहाँ पे स्कूटी पार्क करूँगा, फिर वो एम्बुलेंस में मुम्बरा जाऊँगा। तो अब मैं सीधा आपको एम्बुलेंस में मिलता हूँ। सो वॉट जस्ट हैपेंड वॉज कि हम लोग हाईवे पे नॉर्मल 50-60 की स्पीड पे थे और अचानक ड्राइवर साइड का ना, हाँ, अचानक ड्राइवर साइड का टायर ना फट गया। ये देखो हालत, भाई साहब, लिटरली हमारी गाड़ी पलट जाती है। भाई साहब लंका लग गई इसकी, तो बहुत बुरी हालत हो गई। पेशेंट नहीं है ना? हाँ, पेशेंट नहीं, पेशेंट लेने जाऊँगा। बोलो क्या हुआ? तो पाना कहाँ है, वही पूछ रहा था मैं। मीनवाइल मैं यहाँ से आती गाड़ियों को थोड़ा इधर कर लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे कर रहे हैं और ये एकदम हाईवे टच है। ये फाइनल टच। प्लास्टिक भंगार। हाँ, आपकी तारीफ तो बनती है। हाँ, क्या संभाला है गाड़ी को, बहुत अच्छा। मतलब लिटरली टायर जो फटा है। Turn left, then you will arrive at your destination. भाई इधर वो कोविड सेंटर कहाँ है? अंदर आगे जाओ, सीधा जाके एकदम सीधा जाके लेफ्ट। आगे जाओ, एकदम सीधा जाके, एकदम सीधा जाके लेफ्ट। हाँ, महानगर पालिका है ना? हाँ, माड़ा आणि थाने महानगर पालिका यही है। फिर ये इस वाले लेफ्ट में है। चलो मैं पूछ के आऊँगा।
योद्धा आ गए। आपके लिए नया गाड़ी लाया। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? जो 24 घंटे का रिपोर्ट आता है कौन सा है वो? RT-PCR। हाँ हाँ, वो एक करने का एक्सरे का ये तो नॉर्मल है। ठीक है, CT स्कैन। हाँ सिटी स्कैन नॉर्मल है। क्या किया 2 दिन? 2 दिन मैंने एक दिन हाँ, एक ही दिन। मालूम है कि इतना मच्छर था उधर। सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रात को इतना रोया हूँ ना मैं। हाँ, इधर मार के ऐसा मार के मेरा हाथ दुख रहा है पूरा। हाँ क्या खाना कैसा था? खाना तो एकदम ठीक था लेकिन अच्छा नहीं था। ठीक है, खाना ठीक था ना, मतलब ऐसा खराब तो नहीं ना? नहीं खराब नहीं, लेकिन दाल रोटी सब्जी और सब मिला? 3 रोटी रहता है। अच्छा, हाँ। और चाहिए तो? नहीं एक ही बार मिलेगा। अच्छा, उसमें से मैंने भी 2 रोटी खाया, तो मैं चावल खाया। क्यों मन नहीं लगा? नहीं, मेरा नहीं जाता नहीं। बाबू के बिना मन नहीं लगा? हाँ वही ना, बाबू घर पे नहीं इसके लिए। ऐसा इनको क्या देखो, इनका है ना मैनेजर, इनके मैनेजर पॉजिटिव आया ना, उसके बाद इनको बोला था घर पे रहो, यहीं पे घर पे बैठे बैठे तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा, बोला था घर पे ही रहो सब करो, लेकिन नहीं, दोस्ती यारी में चले गए मुंब्रा टेस्ट कराने को। दोस्ती के चक्कर में सब हो गए और कुछ नहीं। चलो आ गया आपका स्थानक ससुराल। हाँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, उतरने के बाद वापस टेस्ट 99। हाँ भाई, सुबह से यही है। आराम। स्कूटी यहीं नीचे, यहाँ तक स्कूटी में आया, फिर इधर से एम्बुलेंस में, अब यहाँ से वापस स्कूटी पे घर। और मैं आप इधर VIP लाउंज। ऐसा लग रहा है अपना CT स्कैन का आप एडवर्टाइज कर रहे हो। चलो, सर ने बोला एक दिन इधर। ठीक है, चलो मैं कुछ रहेगा तो फोन कर। ठीक है, ये दवाई जो है ये कोरोना के लिए है, मतलब अगर कोई पॉजिटिव हुआ है और माइल्ड कोविड भी है तो उसको ये टैबलेट दिया जाता है। ये जो इतना बड़ा ट्रे दिख रहे हो आप, ये माइल्ड कोविड पेशेंट के लिए है, फिर भी 5,500-6 हज़ार के आसपास का है प्यार से। आराम, ये अभी बहुत है, अभी बास्केट भर के लाया हूँ दवाई यहाँ। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ करके उनको अच्छे से एडमिट करके अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। थोड़ा जाऊँ, कुछ खाऊँ पीऊँ, शाम तक वापस आऊँगा, शाम तक फिर आऊँगा और फिर देखते क्या करना। लाइफ की एक छोटी सी खुशी ये भी है कि जब भी आप
अपनी सोसाइटी में आओ और लिफ्ट आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिले, बहुत आनंद आ जाता है। अभी बहुत सावधानी से घर पे अंदर जाना है, तुरंत ही नहाऊंगा और नहा धो के रेडी होके आपको मिलता हूँ। ओके, तो मैं अच्छे से नहा धो के तैयार हो गया हूँ और जीजू भी अच्छे से हॉस्पिटल में आराम ही कर रहे हैं। मतलब वो क्वारंटाइन सेंटर से तो बेटर जगह ही है अभी, क्योंकि वो क्वारंटाइन सेंटर में उनका कंप्लेंट था कि बहुत मच्छर है। हालांकि वहाँ पे अच्छे लोग थे, सब अच्छे से उनका ट्रीटमेंट, ध्यान वगैरह सब अच्छे से रख रहे थे, बट फिर भी जैसे वॉशरूम बहुत दूर है और वो एक हैंडीकैप है, तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है अकेले जाने करने में। और बहुत मच्छर, और क्योंकि अभी बारिश आके गई तो माहौल भी थोड़ा गर्म हो गया है, तो गर्मी ये सब ठीक है, थे छोटे मोटे इश्यूज़, तो वो शिफ्ट हो गए एक दूसरी जगह पे वहाँ। और एक ख़ास बात और जो आप में से कहीं सोच रहे होंगे कि जीजू पॉजिटिव है फिर भी मैं उनके थ्रू आउट इतने पास क्यों था। देखो, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन रखा था, बट अब वो भी एक हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, तो उस हिसाब से मुझे उनके साथ उतना डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं था कि मैं उनको गाइड नहीं कर सकता कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ। थोड़ा तो मुझे पास रह के बताना पड़ ही रहा था, इसीलिए। बट मतलब एकदम ही नहीं कि मैं उनको एकदम ही चिपक ही रहा था, तो उतना ध्यान मैंने रखा। अभी शाम को शायद वापस जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि उनको खाना देने जाना पड़ सकता है। अभी वहाँ पे खाने का अरेंजमेंट है या नहीं है, या उनको चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब फ़ोन पे फिगर आउट करेंगे। मेरी मम्मी जहाँ तक यही बोलेगी कि घर से खाना ले जा, घर का खाना बेस्ट, वैसे भी घर का खाना द बेस्ट। ऑल्सो आज एक इंसिडेंट हुआ जो मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ा अजीब लगा, जो मेरे को लगा कि आई थिंक आई शुड शेयर, क्योंकि उस बारे में कुछ ना कुछ बोलना ही था। क्या हुआ ना, आज जब मैं एम्बुलेंस में जा रहा था तो वो एम्बुलेंस का गैस थोड़ा कम था, वो CNG एम्बुलेंस था, तो उसका गैस कम था, तो हम लोग गैस भराने के लिए रुक गए। तो ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ थी, तो ठीक है, हम लोग का इतना ही प्रायोरिटी, मतलब एकदम ही इमरजेंसी नहीं था, सिर्फ जीजू को ट्रांसफ़र करने का था। तो ठीक है, हम लोग ने सोचा कि ठीक है, ये 2-3 गाड़ियाँ जो है फिर हम भरा लेंगे। बट एक होशियार आया उसमें, बाद में उसका होगा पहचान उस पंप में या जो भी, बट वो आया, वो भी रुका था, हम भी रुके थे। और अब गैस पंप में कैसा रहता है ना, प्रेशर बहुत मतलब ऑब्वियसली गैस है तो प्रेशर बहुत मतलब क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रेशर ना कम हो गया था थोड़ा, तो 2 साइड्स होते हैं ना, मतलब एक बार में 2 गाड़ियाँ भर सकते हो। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि प्रेशर कम होने की वजह से एक बार में एक ही गाड़ी भर रहे थे। तो वो होशियार आया और उसने बोला कि नहीं, पहले मेरा ही गाड़ी भरेगा। तो आई वॉज लाइक यार, एम्बुलेंस को तो हर कोई प्रायोरिटी देता है, तो ये क्यों, मतलब पता नहीं क्या। तो हम मतलब जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने बोला भी कि भाई मुझे कोविड पेशेंट को लेने जाना है, भर दे। और मैं खड़ा ही हूँ तब से। बोला, तो ही इज़ आंसरिंग कि अगर तुम्हारा इतना ही अर्जेंट होता है तो तू पेट्रोल में जाना। तो मुझे ऐसा हुआ कि मतलब वो कहता है कि एम्बुलेंस वाले ना बेवकूफ़ी बनाते हैं, उसके मन में ये बैठ चुका था, एम्बुलेंस वाले तो बेवकूफ़ी बनाते हैं, इनको कहीं जाना नहीं होता है, फिर भी ये लोग सायरन बजा के घूमते हैं, ज़बरदस्ती प्रायोरिटी रखते हैं अपने आप को। तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा क्या है कि भाई तू एक गाड़ी को अपने आगे से जाने नहीं दे सकता। तो मेरा इस चीज़ में मतलब मेरे भी कई ऐसे पहचान वाले हैं जो मिले हैं, जो बोलते रहते हैं कि भाई ये एम्बुलेंस वाले हैं ना, सिर्फ जानबूझ के चलाते हैं। चलो मान लिया चलाते होंगे, ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ चांस कि वो एक्चुअली किसी पेशेंट के लिए ही जा रहे हो, है ना। तो अगर मान लो अगर वो चला भी रहे हैं, मतलब बेवजह ही सायरन बजा के जा रहे हैं या बोल रहे हैं कि इमरजेंसी है, बट ना भी हो, पर एक गाड़ी, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में जब तुम चल रहे होते हो, जब तुम रोड पे होते हो तो सिर्फ तुम ही सबसे आगे होते हो, तुम्हारे आगे कोई गाड़ी नहीं होती है क्या। एक गाड़ी और चली जाएगी, एक एम्बुलेंस अगर और चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस वक्त हमने भी सोचा कि जाके उसको पता, मेरे हाथ में लेटर भी था कि मेरे पास पेशेंट का लेटर है, उसको ट्रांसफ़र कराने का है, ये वो हर चीज़। पर फिर वही अगर ज़्यादा बोलो तो बात झगड़े पे आ जाती, और मेरे को झगड़ा नहीं पसंद। मतलब किसी भी हालत में मैं यही कोशिश करता हूँ कि कुछ भी हो झगड़ा ना हो। तो मैं बोला जाने दो यार, क्योंकि झगड़े से किसी का भला होना है नहीं। बट स्ट्रेंज कि ऐसे लोग भी हैं जो एम्बुलेंस के साथ बराबरी करते हैं। खैर छोड़ो, अपने को क्या है, अभी फ़िलहाल तो मुझे वापस जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि वही जीजू के लिए खाना लेके जाना है।
तो खाने में भिंडी की सब्ज़ी और रोटी है। भिंडी की सब्ज़ी मैंने खुद ने बनाई है, तो मेरे को अश्योरेंस है कि एकदम पौष्टिक बनी है। तो बस अभी हॉस्पिटल जाके खाना दे के आ जाऊँगा। तो आज के लिए बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। बस जाने से पहले यही बोलूँगा कि प्लीज़ बहुत बहुत सेफ़ रहो, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी कोविड आ सकता है। तो प्लीज़ स्टे सेफ़, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और ये गर्म पानी या काढ़ा, एनीथिंग विच बूस्ट्स योर इम्यूनिटी, ऐसा कुछ लेते रहे। एंड बस दैट्स इट। चलो बाय बाय, टेक केयर। Live just living away. Wonder from my son, no grave.